नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एएलपी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आरआरबी एएलपी सीएन नंबर 01/2026 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी सीएन नंबर 01/2026 एएलपी का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आरआरबी अजमेर के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपके यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे आपका डेट आप देख सकते हैं सीएन नंबर 01/2026, यहाँ पे 13/5/2026 नोटिस, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 01/2026। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा पीडीएफ जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है एएलपी सीएन नंबर 01/2026 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन आपका 15 में यानी कि कल से शुरू हो जाएगा। आपको आज रात यानी कि कल से जो है 12 बजे से जो है आप 15 मई से जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे क्लोजिंग डेट एंड टाइम रखा गया है 14 जून 2026 रात को 11:59 तक जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कल से आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो 14 जून तक जो है लास्ट डेट आपका रखा गया है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन यहाँ पे 16 जून रखा गया है रात को 11:23 तक। और यहाँ पे डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस यहाँ पे आपका 17 जून से लेके 26 जून 2026 रखा गया है। यहाँ पे रात को 11:59 तक जो है यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2, यहाँ पे इनिशियल पे 19,900, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रखा गया है। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल। टोटल यहाँ पे 11,127 वैकेंसी जो आरआरबी ने पहले भी यहाँ पे बताया था। यहाँ पे आरआरबी वाइज रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन एनेक्स्चर बी में जो है पूरा का पूरा वैकेंसी डिटेल जो है यहाँ पे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो एज लिमिट मैंने आपको बताया था 11 से लेके 18 से लेके 30 साल आपका रखा गया है। टोटल वैकेंसी आपका 11,127 वैकेंसी। ठीक है, एनेक्स्चर बी में जाएंगे तो एनेक्स्चर बी में आपको जो है पूरा जो आरआरबी वाइज वैकेंसी है वो वहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट फी यहाँ पे 250 रुपये। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स फील्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएट। यानी कि जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे और जो भी आरआरबी चूज करेंगे उसको आप बाद में जो है मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन complete in all respect the payment of pursuit fee successfully if a candidate wishes to further modify, change or correct in any details except details filled in create an account and also choose an RRB, he or she may do so by paying a modification fee of 250 rupees non-refundable for each occasion from 17 जून to 26 जून। यानी कि आप एक बार अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर से अगर आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और उसके साथ साथ अगर आरआरबी जो भी आप चूज़ करेंगे उसको आप चेंज करेंगे तो उसके लिए आपको 250 रुपये देना पड़ेगा मॉडिफिकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल। ठीक है, डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज एन आरआरबी कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा, यहाँ पे बताया गया कि आपका जो है डिटेल्स जो है जो भी आप अकाउंट क्रिएट के दौरान करेंगे यानी कि जो भी आरआरबी चूज़ करेंगे और जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे वो जो है चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर 26/6/2026 आरआरबी सेल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश इन द एप्लीकेशन। यानी कि 26/6/2026 के बाद आप किसी भी तरीके से कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए तो वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और जो भी आप डिटेल्स फॉर्म फिलअप के अकाउंट क्रिएट के दौरान करेंगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है डिटेल फिल्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म including mobile number, email ID and chosen RRB cannot be modified at any stage once the account is created। यानी कि एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो और उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज CBT शैल बी डन RRB वाइज एट द रेट ऑफ 15 times the vacancy notified for the RRB may increase or decrease
as per requirement of the RRB Railway Administration. It will be based on the merit in CBT1 among the candidate who have chosen the same RRB. Marks will be normalized in all the stages of the exam that involve multiple shifts. In case more than one candidate obtain marks equal to cutoff point, they all will be shortlisted for CBT2. यानी कि एक काट ऑफ मार्क्स के लिए यहाँ पे एक से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड हुआ है तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे CBT2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग वो 1/3 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि इन बोथ CBT1 CBT2 एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में। और आपका जो CBT1 CBT2 होगा उसमें दोनों में जो है 1/3 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैल प्रैक्टिस क्या क्या है बताया गया है, बैंड आइटम क्या क्या है वो भी बताया गया है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, अब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया वो आपका A1 रखा गया है। ठीक है, और जो वैकेंसी है वैकेंसी आपका एनेक्चर B में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल, उसके साथ साथ SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो भी यहाँ पे एक सर्विसमैन है उसके हिसाब से यहाँ पे 3 साल 6 साल 8 साल का जो है आपकी एज में छूट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कौन सा डेट से कौन सा डेट होना चाहिए, आपका एज 18 से लेकर 30 साल रखा गया है। यहाँ पे जो डेट आपका लिया जाएगा वो आपका 1/7/2000, यहाँ पे आप देख सकते हैं OBC के लिए कौन सा डेट से कौन सा डेट यहाँ पे रखा गया है, ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलग अलग डेट दी गई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फी अगर हम बात करें 500 रुपये आपको देना पड़ेगा फॉर यूआर कैंडिडेट, और उसके साथ साथ यहाँ पे बात करें तो SC/ST यहाँ पे उसके लिए 250 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और 250 रुपये आप जो देंगे वो आपका SC/ST कैंडिडेट के लिए पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा, और जो भी आपका यूआर कैंडिडेट है उसका जो है 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप CBT1 में अपेयर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT1 विल गेट रिफंड, यानी कि जो भी कैंडिडेट CBT1 देगा उसी कैंडिडेट का जो है पेमेंट रिफंड होगा 400 रुपये यूआर कैंडिडेट के लिए, और SC/ST के लिए 250 रुपये पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। पेमेंट मोड यहाँ पे ऑनलाइन करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट के थ्रू आप जो है कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी दौरान जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, और रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी वो भी आपका CBT1 जैसे आपको बताया CBT1 देने के बाद जो है आपका रिफंड आपके जिस अकाउंट वो भी आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, उस अकाउंट पे जो है आपका रिफंड आ जाएगा। उसके साथ साथ EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन क्या क्या दी गई, उसके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए वो सब यहाँ पे बताया गया है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है CBT1 होगा CBT2 होगा, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और पैटर्न जो है CBT1 में यहाँ पे ड्यूरेशन 60 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, मैक्सिमम मार्क 75। ठीक है, यहाँ पे मैथ, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो है वो जो है यहाँ से हटा दिया गया CBT1 से। CBT2 की अगर हम बात करें सेकंड स्टेज, यहाँ पे सेकंड स्टेज में यहाँ पे देख सकते हैं CBT2 सेल कंप्रोमाइज 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A जो है 90 मिनट 100 क्वेश्चन, और पार्ट B 60 मिनट 75 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट A शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज, यानी कि आपको पार्ट A में जो भी मार्क्स आप लेके आएंगे उसी को जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा फॉर पार्ट B में जाने के लिए। यहाँ पे सिलेबस फॉर पार्ट A मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग उसको बताया गया, और उसके बाद पार्ट B जो है पार्ट B इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, जो आपका CBAT होता है। ठीक है, जो आपका 50-50 पहले जो है 70-30 था, अभी 50-50 जो है इसका वेटेज कर दिया गया है, यानी कि पार्ट A में जो भी आपका मार्क्स, पार्ट B में CBT2 में जो भी मार्क्स आएगा, और यहाँ पे जो पार्ट B है CBT2 का उसमें जो भी मार्क्स आएगा पार्ट A और पार्ट B दोनों को मिला के 50-50 मिला के जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है पार्ट B क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर CBT2। ठीक है, क्वालिफाइंग वाइज ग्रुपिंग टेस्ट, ट्रेड और सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बताया गया है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ ALP वैकेंसी फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी और कैटेगरी वाइज। यहाँ पे UR बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, यहाँ पे UR OBC सबके लिए अलग अलग बताया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है 50-50 आपका जो है जो भी कैंडिडेट आपका CBT2 में सिलेक्ट होंगे उससे उसका CBT2 में जो भी स्कोर होगा और CBAT में जो भी स्कोर होगा दोनों का 50-50 यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन कर दिया। द मेरिट लिस्ट शैल बी prepared RRB wise from the amongst of the candidate qualifying in the CBAT, the marks obtained in part A of CBT2 and the score obtained in the CBAT shall be given weightage in the ratio of 50-50 बेस। ठीक है, और पार्ट B जो है CBT2 का वो जो है केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ये आपका जो वो है